हेलो फ्रेंड्स। आज हम बच्चों की जिनकी हाइट कम रह जाती है उसके ऊपर बहुत शानदार आपको मेडिसिन बताएंगे। फ्रेंड्स, कई कमेंट हमारे पास आए हैं कि सर कोई हाइट की हमारे बच्चों की हाइट कम है, उनके लिए कोई मेडिसिन बताएं। सुना है कि होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है। फ्रेंड्स, आपने सुना ही है, आपने देखा नहीं है। आपने हमारे वीडियोज़ के ऊपर कमेंट में तो आपने डाल दिया कि हाइट के लिए कोई मेडिसिन बताए, जबकि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूँ। आज फिर से दोबारा से मैं आपको बहुत ही अच्छी मेडिसिन बताऊँगा। फ्रेंड्स, ये हाइट कम होने के कई कारण होते हैं। या तो प्रेगनेंसी के दौरान माँ को बच्चे बच्चे जब बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, पेट में होता है, उस समय माँ को सही तरीके से पौष्टिक आहार ना मिल पाना, या माँ बाप में से किसी की पहले से ही हाइट कम हो तो वो जेनेटिक भी हो जाती है, यानी जिन ये जनरेशन के आधार से भी शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों का। जैसे हमारे यदि मदर फादर की हाइट अच्छी है तो ज़्यादातर बच्चों की हाइट नेचुरली अच्छी निकल जाती है, लेकिन कुछ माँ बाप की हाइट कम होती है तो बच्चों की भी हाइट कम रह जाती है। हैंस इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। जैसे हमारे यहाँ काफ़ी बच्चे आते हैं हाइट के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे आते हैं जो 20-21 साल की एज से ज़्यादा हो चुके होते हैं, जिस समय माँ बाप को उन बच्चों की शादी करने का समय होता है, यानी मैरिज रिश्ते उनके आने शुरू होते हैं और वे कैंसिल हो जाते हैं। तब वे भागते हैं कि इस बच्चे की हाइट कम रहेगी, अगर थोड़ी हाइट बढ़ जाए तो इसका रिश्ता अच्छा सा हो जाए। फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ी बीमारी ये है कि हम पहले इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, लेकिन जब हमें इन चीज़ों में से निकलना पड़ता है उस समय हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। बच्चों के रिश्ते करने मुश्किल हो जाते हैं। लड़का हो उसकी भी यदि हाइट कम हो जाती है तो भी दिक्कत आती है, और लड़की के लिए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कितनी भी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की हो, यदि हाइट कम है तो उसके लिए जो अच्छे माँ बाप रिश्ता चाहते हैं उस हिसाब का रिश्ता नहीं मिल पाता। ये चीज़ें बहुत मायने रखती है हमारे जीवन में, हमारे शरीर में। ये देखना ज़रूरी है कि किस कारण से हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको जो मेडिसिन बताऊंगा वो मेडिसिन किसी भी प्रकार से किसी भी बच्चे की यदि हाइट कम रह जाती है और माँ बाप की भी हाइट कम है तो आप बच्चे को यदि हो सके तो 5 या 10 साल के बीच में एक कोर्स कराएं, फिर 10 से 15 साल के बीच में एक कोर्स कराएं, और 15 से 20 साल के बीच में इसका एक कोर्स कराएं, और कम से कम 5-5 6-6 महीने दवाई यदि आप दें तो बच्चे की बहुत सुंदर हाइट निकल जाती है। हम हमेशा जिनके पेरेंट्स की हाइट कम होती है वे हमारे पास आते हैं अपने बच्चों की हाइट के लिए, तो हम अक्सर उनको 3 कोर्स के लिए बताते हैं। हैंस इसमें जो मेडिसिन दी जाती है वो कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी सब को की पूर्ति करती है। हमारे शरीर में होने वाले सभी विकार जिनके कारण ग्रोथ रुक जाती है उनको दूर करती है, या जेनेटिक जिनकी कोई दिक्कत होती है उसको भी ये सुचारू रूप से ठीक करने का कार्य करती है। इसमें मैं आपको बताऊंगा जो बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, दुबले पतले होते हैं, उसमें हमेशा हम कैलकेरिया फॉस मेडिसिन ऐड करके देते हैं। फ्रेंड्स, इसमें 4-5 मेडिसिन का मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा। जैसे सबसे पहली मेडिसिन है इसमें कैलकेरिया फॉस, दूसरी मेडिसिन है इसमें बेराइटा कार, तीसरी मेडिसिन इसमें साइलिशिया, और चौथी मेडिसिन इसमें है थूजा। ये 3 मेडिसिन वो सॉरी 4 मेडिसिन है। चारों मेडिसिन को आप 30-30 पोटेंसी में लें, एक समान लेकर, एक समान पोटेंसी और समान ही मात्रा लेकर एक शीशी में मिलाकर रखें। ये ध्यान रहे, मैं आपको एक मेडिसिन एक्स्ट्रा इसमें बताता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दुबले पतले होते हैं, उनके लिए ये रामबाण औषधि है
लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हाइट कम होने के साथ साथ वे बहुत मोटे थुलथुले होते हैं, तो उनके लिए आप इसमें कैलकेरिया फॉस की जगह आप कैलकेरिया कार्ब यूज़ कर सकते हैं। यानी कैलकेरिया कार्ब पतले बच्चों के लिए है जो कमज़ोर होते हैं बच्चे, और जो मोटे थुलथुले बच्चे होते हैं और हाइट कम होते हैं उनमें कैलकेरिया फॉस की जगह आप कैलकेरिया कार्ब यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, आप ये मेडिसिन 4 मेडिसिन हैं, चारों मेडिसिन को आप समान मात्रा में यानी 30-30 पोटेंसी में ले लें। जर्मनी में लें आप, 10-10 ml की जर्मनी की पैकिंग आती है। आप चारों शीशी यानी आपकी ये 40 ml शीशी दवाई हो जाती है टोटल। आप एक बड़ी शीशी में इनको मिला के रख लें। और बच्चों को यदि 10 साल से कम एज के बच्चे हैं तो 5-5 ड्रॉप सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार दें। यदि 10 से 15 साल के बीच में बच्चे की एज है तो आप इसकी 10-10 ड्रॉप दे सकते हैं बच्चे को। उससे ऊपर आप जो 15 से 20 या 20 से ऊपर 5% काम करेगी ये मेडिसिन। 15 से 20 के बीच में ये 75% काम करती है मेडिसिन, और 10 से 15 साल की एज के बीच में यदि मेडिसिन देते हैं तो 100% अपना वर्क करती है। और इससे कम आप जितना भी कम एज में बच्चे को देंगे उसकी हाइट एक बार यदि निकलनी शुरू हो जाती है मेडिसिन से तो फिर वे ग्रोथ नहीं रुकती। आप देखेंगे 2 महीने के अंदर अंदर यदि आपका बच्चा 5 से 10 साल के बीच का है तो आप 2 महीने कंटिन्यू इस मेडिसिन को दें। मेडिसिन देने से पहले बच्चे की आप हाइट एक बार चेक कर लें, और 2 महीने बाद यदि आप हाइट चेक करेंगे तो बच्चे की 1.5 से 2 इंच के करीब हाइट बढ़ी हुई मिलेगी आपको। इसी तरह 10 से 15 साल के बीच के बच्चों की भी इसी तरह से हाइट बढ़ी मिलेगी आपको 1.5 से 2 इंच के करीब। उससे ऊपर ये स्टार्टिंग होती है, जिस कारण से बच्चे की ग्रोथ रुक चुकी होती है। तो स्टार्टिंग 2 महीने में ये मेडिसिन बहुत तेज़ी से वर्क करती है और तेज़ी से ही हाइट बढ़ाती है। उसके बाद नेचुरल हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है। आपके शरीर में जिस पोषण की कमी होती है उस चीज़ का पोषण करती है, उस चीज़ की पूर्ति करती है। ये मेडिसिन कंटिन्यू यदि आप 6 महीने किसी भी बच्चे को देते हैं तो बच्चा स्वस्थ, तंदुरुस्त, हाइट एंड ग्रोथ यानी हाइट भी और तंदुरुस्ती भी, उसकी मेमोरी भी बहुत अच्छी हो जाती है ऐसे बच्चों की। जो बच्चे रिकेटी होते हैं यानी जिन बच्चों की हाइट, ग्रोथ, मेमोरी सब वीक होती है, उनके लिए बहुत शानदार मेडिसिन है। इसको देने मात्र से बच्चा कुछ भी यदि खाता है तो उसको डाइजेस्ट होने लगता है, उसकी बॉडी उसको ऑब्जर्व करने लगती है, उसके शरीर का विकास बढ़ना शुरू हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड, ये आज की हमारी हाइट की बहुत शानदार मेडिसिन है। इसे आप कॉम्बिनेशन के रूप में इस्तेमाल करें और आप देखेंगे कि बच्चे की बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ निकलनी शुरू हो जाती है। ये ध्यान रहे आप कि जैसे मैंने अभी पहले बताया था आपको कि बहुत से जब बच्चों का रिश्ता करने का समय आता है तब बच्चों की हाइट की दवाई के लिए ले चलते हैं, जब वो 20, 25, 30 साल की एज हो चुकी होती है। उस समय मेडिसिन खिलाने से कोई लाभ नहीं होता। मेडिसिन काम ज़रूर करेगी, लेकिन जो उसको वर्क 15 साल या 17 साल तक बच्चे की हाइट बढ़ाने का वर्क जो करती है मेडिसिन, वो पूरी तरह से उस काम को नहीं कर पाएगी। आप मेडिसिन खिलाएं या ना खिलाएं, खिलाएंगे तो नुकसान कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा इसका, लेकिन नहीं भी खिलाएंगे तो भी उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रहे कि आप समय रहते किसी भी बीमारी का यदि आप उपचार करा लेते हैं, जैसे आपको खांसी, जुकाम, फीवर कुछ भी चीज़ है, जैसे मानो आपको खांसी है, आपने समय पर उसका उपचार नहीं किया तो आपको ब्रोंकाइटिस हो सकती है, आपको अस्थमा हो सकता है। इसी तरह से यदि फीवर आपको होता है तो फीवर में यदि आप समय पे उपचार नहीं कराते तो टाइफाइड हो जाता है और अन्य कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से समय रहते यदि आप बच्चे का ध्यान रखकर उसको सही समय पर सही मेडिसिन दे सकते हैं तो बच्चे का विकास निश्चिंत बढ़ता है, बच्चा सही ग्रोथ पकड़ता है और बच्चा तंदुरुस्त होता चला जाता है। थैंक यू फ्रेंड, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। इस मेडिसिन को ज़रूर यूज करें। थैंक यू।